दोस्तों, हमारे इस पृथ्वी पर अनेकों जीव जंतु मौजूद हैं, लेकिन ये जीव जंतु कितने हो सकते हैं, ये आंकड़ा आज तक उपलब्ध नहीं है। एक रिसर्च के अनुसार इस पृथ्वी पर मौजूद जानवरों का अध्ययन करने में हजारों साल लग सकते हैं। इसके बावजूद लोग जानवरों की दुनिया को समझने में लगे रहते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 हैरान कर देने वाले विशाल जानवरों के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 10, गोलियाथ बर्ड ईटिंग स्पाइडर। दोस्तों, जानवरों की रहस्यमय दुनिया के बारे में रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिक अक्सर जंगलों में घूमा करते हैं। इसी तरह एक वैज्ञानिक गोयाना रेन फॉरेस्ट में कुछ रिसर्च करने के लिए घूम रहे थे। तभी उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि शायद कोई जानवर उनका पीछा कर रहा है। जब उन्होंने उस जीव को करीब से देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा स्पाइडर उनका पीछा कर रहा है। इस स्पाइडर के पैर तकरीबन 1 फुट लंबे थे और इसका वजन लगभग 170 ग्राम था। बाद में स्पाइडर के बारे में रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्पाइडर है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इसका शरीर थोड़ा जहरीला होता है। इस मकड़ी की खासियत ये है कि ये चिड़ियों तथा छोटे जीवों का शिकार करती है। इसी कारण इसका नाम गोलियथ बर्ड ईटर रखा गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमें जरूर बताएं। नंबर 10, रेटिकुलेट पाइथन। इस सांप को दुनिया का सबसे बड़ा और भारी सांप माना जाता है। इसकी लंबाई 20 फीट और इसका वजन 200 केजी तक हो सकता है। ये सांप फिलीपींस, इंडोनेशिया और भारत जैसे कुछ एशियाई देशों में पाया जाता है। ये सांप उन सांपों में शामिल है जो ज्यादातर जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन मौका मिलने पर इंसानों को भी निगलने से नहीं चूकते हैं। साल 2018 में एक बार इस सांप ने इंडोनेशिया में एक 54 साल की महिला को निगल लिया था। महिला को सांप ने उसके बगीचे में निगल लिया था। जब काफी देर तक महिला घर नहीं पहुंची तब उसके घर वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान उस महिला की चप्पल बगीचे में मिली और वहीं पास में उन्हें एक भारी भरकम सांप भी दिखाई दिया। लोगों ने तुरंत उस सांप को मार दिया और उसका पेट काट कर देखा तो वो महिला उस सांप के पेट में मरी हुई थी। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो YouTube से देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और अगर आप इस वीडियो को Facebook से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। नंबर 8, जायंट स्क्वायरल। आमतौर से गिलहरी काफी छोटी और हल्की फुल्की ही होती है, लेकिन हाल ही में गिलहरी की एक ऐसी प्रजाति की खोज की गई है जिसकी लंबाई 3 फीट तक होती है। इस गिलहरी को मालाबार जायंट स्क्वायरल या इंडियन जायंट स्क्वायरल कहा जाता है। इस गिलहरी का रंग आमतौर से दिखने वाले गिलहरी से काफी अलग होता है। इसके पंजों की पकड़ काफी मजबूत होती है। इस कारण ये पेड़ों की ऊंचाई पर बड़ी आसानी से चढ़ जाती है। इसकी पूंछ काफी लंबी होती है जो वेट बैलेंस करने में इसकी मदद करती है। ये गिलहरी एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच लगभग 20 फीट तक छलांग लगा सकती है। नंबर 7, डुगोंग। ये एक बेहद ही खास समुद्री जीव है। इसका आकार बहुत ही विशाल होता है। ये एक ऐसा समुद्री जीव है जिसकी लंबाई 11 फीट और वजन लगभग 1 क्विंटल तक होता है। देखने में ये व्हेल मछली जैसी दिखाई देती है, लेकिन ये मछली प्रजाति से नहीं है। डुगोंग ज्यादा देर तक पानी में नहीं रह सकते। इन्हें 5 से 6 मिनट के बाद सांस लेने के लिए अपना मुंह पानी से बाहर निकालना पड़ता है। ये जीव समुद्री घास खाकर जिंदा रहता है, इसलिए इसे सी काऊ भी कहा जाता है। डुगोंग ज्यादातर ईस्टर्न अफ्रीका और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया से लगने वाले हिंद महासागर के तटीय इलाकों में पाया जाता है। नंबर 6, शोबिल। दोस्तों, ये एक अनोखा पक्षी है और ये सारस की प्रजाति से ताल्लुक रखता है। ये पक्षी युगांडा, जाम्बिया तथा कुछ अन्य अफ्रीकी देशों में पाया जाता है। ये एक विशाल पक्षी है। इसकी ऊंचाई 5 फीट होती है तथा इसकी चोंच 24 सेंटीमीटर लंबी और 7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसकी टांगें बहुत मजबूत होती हैं। इसकी टांगें शिकार करने में मददगार होती हैं। ये पक्षी अपने धैर्य अर्थात पेशेंस के लिए जाने जाते हैं। शिकार के इंतजार में ये 1 घंटे तक एक ही जगह पर खड़ा रह सकता है। ये पक्षी अब विलुप्त प्रजाति के कगार पर पहुंच चुका है। दुनिया में केवल 10,000 शोबिल पक्षी ही मौजूद हैं। इसके विलुप्त होने की वजह इसके बड़े पैमाने पर शिकार होना है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इनकी कीमत लगभग $10,000 के करीब होती है। लेकिन सरकार द्वारा अब इनके शिकार पर पाबंदी लगा दी गई है। नंबर 5,
जायंट आइसोपॉड। जायंट आइसोपॉड एक समुद्री जीव है। इसे देखकर यकीन नहीं होता कि एक ऐसा भी जीव हो सकता है। ये बहुत ही विचित्र जीव है और ये अटलांटिक, पैसिफिक तथा इंडियन ओशियन के ठंडे गहरे पानी में पाया जाता है। इसका आकार 5 सेंटीमीटर तक होता है, लेकिन 2010 में मिले इस जायंट आइसोपॉड की लंबाई 76 सेंटीमीटर थी। ये दुनिया का सबसे पुराना जीव माना जाता है। इसके कंकाल से पता चलता है कि ये 160 मिलियन साल पुराना जीव है। नंबर 4, फ्लाइंग फॉक्स। दोस्तों, यूं तो दुनिया में कई प्रजातियों के चमगादड़ पाए जाते हैं, लेकिन ये चमगादड़ बाकियों से बिल्कुल अलग है। इस फॉक्स का मुंह काफी हद तक फॉक्स से मिलता जुलता है। आमतौर पर चमगादड़ ज्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन फ्लाइंग फॉक्स की लंबाई 6 फीट तक होती है। चमगादड़ उन कुछ चुनिंदा पक्षियों में से होते हैं जो ज्यादातर जानवरों और इंसानों का खून चूसते हैं, लेकिन फ्लाइंग फॉक्स ऐसा कुछ नहीं करते। ये सिर्फ फल फूल खाते हैं और झुंड में रहते हैं। एक झुंड में लगभग 2000 से 20,000 या इससे अधिक फ्लाइंग फॉक्स एक साथ रह सकते हैं। नंबर 3, जॉइंट स्टिंगरे। ये फिश फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली मछलियों में सबसे विशाल प्रजाति है। इनकी लंबाई लगभग 16.5 फीट तक होती है और इनका वजन 6 क्विंटल तक होता है। ये देखने में बिल्कुल फ्लैट होती है। इसके पास एक मजबूत पूंछ भी होती है। वैसे तो ये फिश इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन इनकी पूंछ इतनी मजबूत होती है कि इंसानों के शरीर में छेद कर सकती है। नंबर 2, जायंट बैरल जेलीफिश। ये जेलीफिश ब्रिटेन में पाई जाने वाली सबसे विशाल जेलीफिश है। ये 3 फीट लंबी होती है और इनका वजन 35 किलोग्राम तक हो सकता है। इसकी बनावट मशरूम जैसी होती है। इसका आकार डस्टबिन जैसा होता है। इसे डस्टबिन लेड जेलीफिश के नाम से भी जाना जाता है। ये जेलीफिश इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन इनका डंक दर्द और जलन दे सकता है। मरने के बाद भी इसका कांटा इंसानों को दर्द और जलन दे सकता है। ये जेलीफिश गहरे समुद्र में पाई जाती है, लेकिन कभी कभी तूफान आने से किनारों पर भी आ जाते हैं। नंबर 1, एनाकोंडा। दोस्तों, ज्यादातर आपने एनाकोंडा फिल्मों में ही देखे होंगे, लेकिन ये सांप अमेज़न के जंगलों में भी पाया जाता है। एनाकोंडा ज्यादातर इंसानों की बस्ती से काफी दूर रहते हैं, लेकिन एक एनाकोंडा ने 2007 में एक 8 साल के बच्चे को दबोच लिया था। लेकिन लड़के की किस्मत अच्छी थी कि उसके दादा ने सांप को बच्चे को निगलते हुए देख लिया था। उन्होंने फौरन तेज हथियार से उस एनाकोंडा पर वार करते हुए बच्चे को सांप की पकड़ से आजाद कर लिया था, लेकिन तब तक उस एनाकोंडा ने बच्चे को कई जगह काट लिया था। हॉस्पिटल जाने पर उस बच्चे को 20 टाँके लगाए गए और बच्चे को बचा लिया गया। एनाकोंडा सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन उनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है, जिससे ये शिकार का दम घोट लेते हैं। एनाकोंडा की लंबाई 36 फीट और इनका वजन लगभग 450 किलोग्राम तक हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस चैनल पर आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।